मेट्रो के अभी कर्जे हमें उतारने हैं, जिस मेट्रो को चलते रहना मकसूद था। पौड़ियां दे बनाउण पैसे नहीं लेंदे साडे तो, माड़े बंदे तो नहीं चलिया जांदा। दावा ये है कि हम इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं इस मेट्रो को। खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मुझे कहते हैं मियां इमरान अरशद। नाज़रीन, लाहौर मेट्रो बस पाकिस्तान का एक ऐसा मंसूबा जिसको हम ये समझते हैं, तमाम पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में एक तब्दीली है, एक तहरीक है जिसको पूरे मुल्क में आगे बढ़ना था। लेकिन बदकिस्मती के साथ हुआ कुछ ऐसे कि तकरीबन 2.5-3 साल मेट्रो बस अपनी आबोताब के साथ चली, खूबसूरत अंदाज में चली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद गुज़श्ता 2 बरस लाहौर मेट्रो के लिए अजियत से भरे थे। ना सिर्फ ये मेट्रो के लिए अजियत से भरे थे, बल्कि हर लाहौरिये, हर पंजाबी, हर पाकिस्तानी के लिए ये अजियत के 2 साल थे। वजह ये थी कि इस मेट्रो को, जिसमें हमारे खून पसीने की कमाई खर्च होती है, जिस मेट्रो के अभी कर्जे हमें उतारने हैं, जिस मेट्रो को चलते रहना मकसूद था, बेहतर अंदाज में चलते रहना मकसूद था, आज पाकिस्तान रेलवेज में आपको ऐसी कतारें नहीं मिलेंगी जैसी कतारें इस मेट्रो बस के स्टेशंस पर मिलेंगी। एक चीज समझने की है कि ये वो मेट्रो बस थी जिसमें टिकटिंग का खुदकार निजाम मौजूद था। यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 2 साल पहले की बात है कि यहाँ टिकटिंग का खुदकार निजाम मौजूद था। यहाँ सहूलत का हर इंतजाम था, पानी के इंतजाम थे, बेहतर अंदाज में बैठने की सहूलियात थी, एयर कंडीशन सफर की सहूलियात थी। लेकिन आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है आपके सामने कुछ हकायक रखने की कोशिश करेगी, जिसका बुनियादी मकसद इस मेट्रो के जनाजे को जो निकल चुका है इसको थामने की कोशिश करना है और एक जहद करना है कि हुकूमत इसको सियासी मंसूबे से और सियासी इंतकाम का जरिया समझने के बजाय इस सिमत में काम करे कि ये आम आदमी की बुनियादी जरूरत है और इस मेट्रो को इन कतारों के साथ नहीं चलना चाहिए, बल्कि इसका जो खुदकार निजाम मेरी पुष्ट पर मौजूद है, ये खुदकार निजाम कारामद होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में आपको हम मुख्तलिफ मेट्रो स्टेशन पर लेकर जाएंगे और वहां की सिचुएशंस, वहां के हालात दिखाएंगे, लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस तारीखी जनाजे की वजह क्या है। मिलते हैं लोगों से। इस वक्त हम मौजूद हैं शादरा टर्मिनल पे, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है शादरा की जानिब से मेट्रो इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए। यानी अगर इस साइड से बात की जाए तो ये पहला टर्मिनल है, पहला स्टॉप है। यहाँ से मेरे दाएं जानिब आप देख सकते हैं बसेस खड़ी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं और जैसे जैसे इनकी बारी आती जाएगी ये प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करेंगे और प्लेटफॉर्म से होते हुए ये तमाम बसेस गजुमता तक जाएंगे से उसी तरीके से सवारियां लेकर वापस ये कॉरिडोर में सफर करेंगे। शादरा चूंकि अहम तरीन पॉइंट है, यहाँ पब्लिक फ्लक्स भी ज्यादा है, यहाँ से ज्यादा लोग सफर करने वाले होते हैं। अगर मेट्रो के तमाम स्टेशंस की बात की जाए तो गजुमता से भी ज्यादा लोग निस्बतन यहाँ पर मौजूद होते हैं जिन्हें सफर करना होता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ सिचुएशन क्या है इस अवामी मेट्रो की, उस मेट्रो की जिस पर बहुत सारी सियासत हुई और शायद अभी सियासत बाकी है, लेकिन मेट्रो का कबाड़ा हो गया है। आगे चलते हैं। आप मेरे दाएं जानिब देख सकते हैं जी, ये स्टेयर्स हैं जी जो नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके साथ ही ये बरकी जीने जो है, अगर मेरा कैमरा आगे आके पैन करके दिखाए, ये जीने खसूसी तौर पर इसलिए बनाए गए थे, जैसे ये बाबा जी मेरे सामने आए हैं जी, पौड़ियां दे बनाउण पैसे नहीं लेंदे साडे तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए आए हैं। माड़े बंदे तो नहीं चलिया जांदा, नहीं चलाया जाता, आपने मेट्रो पे सफर करना होता है। जेड़े इन्हें पैसे इकट्ठे करदे ने उन्हां नूं समझ नहीं आंदी।
बहुत जायज बात है। अच्छा नाज़रीन, ये बरकी ज़ीने जो है इलेक्ट्रिक स्टेयर्स, इनका बुनियादी मकसद ये था कि खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग शहरी जो हैं वो बआसानी इस मेट्रो से फायदा हासिल कर सके, मुस्तफीद हो सके और सफर कर सके। ऊपर चलते हैं जी, ये बरकी ज़ीने बंद पड़े हुए हैं और ना जाने कब से बंद पड़े हुए हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त जो विंडो में आप तस्वीर देख रहे हैं वो भी लाहौर मेट्रो की एक स्टेशन की है जो हम तक भेजी गई थी लोगों की जानिब से, जो इस मेट्रो को इस्तेमाल करते हैं, रोजाना इसका अदाब भुगतते हैं और उसके बदले में पैसे दे रहे होते हैं। अब तो किराया भी बढ़ गया, लेकिन गवर्नमेंट चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मेट्रो प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन तमाम इन स्टेयर्स को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, लेकिन इसके बिल्कुल साथ इसके बगल में जो स्टेयर्स मौजूद हैं वो बरकी ज़ीने थे, बिजली से चलने वाली स्टेयर्स थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट फंक्शनल नाउ। आगे चल रहे हैं जी, आपको बात भी करेंगे बुजुर्गों के साथ खास तौर पे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है वी आर डूइंग दैट मच। मेरे बाएं जानिब नाज़रीन जो लोग मौजूद हैं, ये बुनियादी तौर पर सफर के लिए टिकट्स लेने के लिए खड़े हैं, इंतजार में है कि कब इनकी बारी आएगी और कब इनको टिकट मिलेगा और उसके बाद ये सफर कर सकेंगे, यानी वो येलो कलर का गोल्ड टोकन। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने यहाँ एक खुदकार निज़ाम लगाया था। इस खुदकार निज़ाम का मकसद ये था कि लंबी क्यूज ना लगे, लोगों को कतारों में ना खड़ा होना पड़े, बल्कि वो खुद आए, अपने पैसे यहाँ डालें, यहाँ से जितने टोकन चाहिए वो सिलेक्ट करें और इस पोर्शन में उनका टोकन आ जाए, वो टोकन लें और बस में सवार हो जाए। यानी इस सफर को सहल बनाना मकसद था। लेकिन आप देख सकते हैं एक क्यू इस तरफ है जी और इससे भी ज्यादा बड़ी क्यू परली तरफ है, लेकिन देयर इज नो सोल्यूशन, कोई सहूलतकारी का काम यहाँ पर नहीं है। मैं परली तरफ से जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि लोग कितनी तकलीफ में हैं, कितनी परेशानी में हैं। मेरा कैमरा यहाँ से दिखाए तो तकरीबन 80-90 लोग या तकरीबन 100 लोग जो हैं दे आर इन द क्यू। एक क्यू ये वाली है, दूसरी क्यू परली तरफ है और ये दोनों क्यूज जो हैं ये मर्दों के लिए है। अभी इसमें खवातीन मौजूद नहीं है, यानी मर्दों की एक बड़ी तादाद जिसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, दे आर हियर इन द क्यू। अब वजह क्या है समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर काम कर रहे थे, रश लगा। सर ये इतनी लंबी लाइनें क्यों लगी हुई हैं? सर रश है, काम हो रहा है तो हो रहा है, एक एक टोकन चार्ज करना होता है, उस रश तो लगेगा। काम हो रहे हैं जी। ये मशीन साथ लगी हुई थी इसीलिए ताकि ये क्यूज ना लगे। ये रेलवे तो नहीं, अब तो रेलवे में भी क्यू नहीं लगती। अब ये इसका हम कुछ नहीं कह सकते। आप हमने सिर्फ 2 साल में मेट्रो गवा दी सर इसका हम आपको कुछ नहीं कहते, हम खुद मुलाजिम एम्प्लॉय है। अच्छा मुलाजिम है, तो मुलाजिमों का ही काम होता है मेट्रो को बेहतर तरीके से चलाना। आगे चीफ मिनिस्टर ने तो नहीं ना चलानी सर। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आपका टोकन का सिस्टम क्यों खराब है? सर ये हमारा सुपरवाइजर आएगा, आप उससे पूछो। उनका एक ही एक्सक्यूज है जी कि हम मुलाजिम हैं, हमें नहीं पता मसला क्या है। लोगों से समझते हैं, बात करते हैं कि तकरीबन कितनी देर से क्यू में मौजूद, कितनी देर हो गई जी लाइन में? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा जी। अब कितनी दिन में कितनी दफा मेट्रो इस्तेमाल करते हैं? जी महीने में 3-4 दफा कर लेते हैं। 3-4 दफा, यानी आप रोजाना इस्तेमाल नहीं करते? जी नहीं। अगर आपको ये रोजाना इस्तेमाल करनी पड़ जाए जी जी। और कितनी देर आपको टिकट के लिए खड़ा होना पड़े आधा तो घंटा मरेगा सर, ना? पौना घंटा लगता है एक सफर के जी। अजियत। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता हूँ। अच्छा जॉब करते हैं। जी जी। आना जाना मेट्रो से? जी जी। कितनी देर पहले घर से निकलना पड़ता है कि मेट्रो पे जा ख्वार होने? तो इधर घंटा पहले आना पड़ता है, घंटा पूरा लगता है इधर टिकट लेने के लिए। 20 रुपए की टिकट? हाँ जी। आधा पौना घंटा सिर्फ इसलिए खड़ा होना पड़ता है क्योंकि इन्हें टिकट लेना है। अब मैं आपको एक मज़ाका खेज उस्मान गुलजार साहब चीज दिखाता हूँ। अपने दाएं जानिब ये खवातीन है, मेरा कैमरा पैन अगर करें और जूम करें, यहाँ पर क्या क्या खराफात हैं जी। सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ कोई साए का बंदोबस्त नहीं है। अगर बारिश आ जाती है
तो इस कौम की बेटियों को, बहनों को उसी बारिश में खड़ा होना पड़ेगा। वजह क्या है कि उन्हें मेट्रो, शाही मेट्रो पर सफर करना है और उस सफर के लिए एक बुनियादी जरूरत टिकट का खरीदना है, और अगर वो टोकन और टिकट नहीं होगा तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते। मर्दों का इंतजाम बहरहाल फिर भी एक प्रॉपर तरीके से मौजूद है, लेकिन ख्वारी बहुत बड़ी है। लेकिन खवातीन के हवाले से किसी किस्म का इंतजाम मुनासिब नजर नहीं आता। दिस इज द सिचुएशन। आगे चल रहे हैं, इधर से रास्ता बंद है, परली साइड से पेडेस्ट्रियन वे लेने की कोशिश करेंगे नीचे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। आए जरा, ये रास्ता भी बंद है। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि जगह जगह रस्सियां बांध के पूरे प्लेटफॉर्म को जाने वाले रास्ते जितने बरकी जीनों से जाते हैं तमाम बंद किए हुए। यहाँ पर एक खस्ता हाल बैनर लगाया गया है रास्ता रोकने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा बुज़दार साहब, दिस इज द सिचुएशन ऑफ लाहौर मेट्रो। मुझे हैरत है कि आप वज़ीर आला पंजाब हैं और आपको इल्म नहीं है कि इस मेट्रो के साथ, जिस पर बहुत सारी सियासत की गई, इसका कसूर क्या है। ये बुनियादी तौर पर बदलाव मेट्रो से नहीं लिया जा रहा, लाहौर में ट्रेवल करने वालों से लिया जा रहा है। उनके लिए अजियत जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। अब हम जाएंगे जी तीसरे रास्ते से, और तीसरे रास्ते पर क्या इंतजाम हैं वो आपको दिखाएंगे। स्टेशन के इस टर्मिनल के दो रास्ते मैंने आपको दिखाए हैं जहां पर रस्सियां बांध के उसको बंद किया गया है, ज़बूहाली पैदा की गई है। और दावा ये है कि हम इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं इस मेट्रो को, वो इतनी बड़ी सब्सिडी जिसको इस तरह हाथ खोलकर बताए जाते हैं जनाब वो कहां जा रही है। अगर मेंटेनेंस का काम भी नहीं हो सकता तो आपने नया प्रोजेक्ट नहीं बनाना था। आज से 2 साल पहले मेट्रो बेहतरीन थी, इट वॉज अ सिंबल एंड प्राइड फॉर पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ये रेलवे से बुरी हो चुकी है। शादरा से आती हैं, घूम कर गजुमता की तरफ जाना होता है। ये उनका बेसिकली टर्निंग पॉइंट भी है और उनका स्टेशन भी है। यहाँ खड़ी होती हैं और अपनी बारी पर आगे बढ़ जाती हैं, आगे चल जाती हैं। नीचे जा रहे हैं जी प्लेटफॉर्म की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। यहाँ पे खड़े हुए, टोकन लेने के लिए खड़े हुए, कितनी देर इंतजार करना पड़ता है? काफी देर लग जाती है, 5-10-15 मिनट लग जाते हैं इसी जगह पर खड़ा होना। ऊपर इन्होंने एक मशीन लगाई थी पुराने दौर में, पुराना दौर तो नहीं, अभी 2 साल पहले की बात है, जिसे आप खुदकार निजाम के तहत टोकन ले सकते थे। वो तमाम खराब पड़ी हैं। कितनी ख्वारी काटनी पड़ती है? काफी ज्यादा करती है। बच्चे साथ हैं, इसी तरीके से खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर से खड़े हैं? काफी देर हो गया, आधा घंटा हो गया हमें खड़ा है। इतनी टोकन के इंतजार में? हाँ जी, अभी तक कोई मसला नहीं है। वैसे एक सादा सा मासूमाना सवाल करूंगा कि लाहौर ने जुर्म क्या किया जिसकी सजा मिल रही है? वो इमरान खान को वोट दिया है। अच्छा जी, ये जुर्म किया। अनफॉर्चुनेट। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा इस साइड पे रुक करेंगे। कितनी देर से खड़े हैं आप? हो गई है, आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। अच्छा, अभी तो अल्लाह की तरफ से शाम हो रही है। दोपहर में इन खवातीन को उस्मान बुज़दार साहब, जो आपकी माएँ भी हैं, आपकी बहनें भी हैं, आपकी बेटियां भी हैं, उनको धूप में खड़ा होना होता है। लेकिन पिछले दौरे हुकूमत में इनके लिए ऊपर इंतजाम हुआ करता था, बट नाउ सिचुएशन इज चेंज, क्योंकि तब्दीली आ गई है। अब तब्दीली के राग कैसे हैं, तब्दीली की कहानियां कैसी हैं, हैरान कुन है, परेशान कुन है। सीढ़ियों के नीचे इनका काउंटर बना दिया गया है। इधर खड़े हुए हैं लाइन पे, यार खुद देख लो, अपनी आंखों से देख लो। अच्छा, बारिश अगर आ जाती है तो आप यहीं गिले होंगे? जाहिर है यही बात होगी, अनफॉर्चुनेटली यही मसला है। अच्छा जी, धूप में भी, मैं धूप में भी जाती हूँ ना, यही धूप में मेरा बीपी तेज रहता है तो मैं यही खड़ी रहती। तो ऊपर बहुत मसला अच्छा था, जब से नीचे आ गए ना बहुत मसला खराब है। खवातीन के हवाले से हमेशा कोशिश की जाती है कि इनको बेहतर जगह दी जाए। मगर ये बेहतर है, आप तो देखें। ये इसलिए अच्छा किया कि उन्होंने कहा औरतों के लिए सेपरेट पर्दा होना चाहिए। पर्दा तो ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन ये खुले आसमान के नीचे वो फिर अल्लाह को जो मंजूर। अल्लाह को जो मंजूर। यानी कि अगर आपने मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर 1 घंटा आपने इंतजार करना है तो ये भी अल्लाह के कसूर है। बिल्कुल, पर्दे में ये भी जायज़ है। पर्दा तो जरूरी है, पर्दा तो ऊपर बंदोबस्त होना चाहिए। ऊपर होना चाहिए, नहीं ना है ऊपर, फिर नीचे तो उन्होंने करना था। नीचे तो मेन बहुत है ना, ऊपर इसलिए। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। आगे चलते हैं।
वालेकुम जी। इतनी तकलीफ से आप नीचे उतर रहे हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि कुछ इंतज़ाम नहीं है इधर, मतलब कि जो ऊपर नीचे लाने का बूढ़ा बंदे को, तो अरबों रुपया लगा था इस मेट्रो पे ताकि बुजुर्गों को, बच्चों को, खवातीन को तंगी ना हो। बहरहाल नहीं ना मिल रही सहूलत, ऐसा ही है। आपने ऊपर कितनी देर में टोकन लाइन लिया? में पौने घंटा लग गया मुझे। पौने घंटे में? हाँ जी, लाइन में हाँ लग जी, के, आप आगे जाए, आगे जाए। लाइन में लग के लिया जी। अच्छा, हाँ जी, बड़ी लंबी लाइन थी, पूरा घंटा लग गया ये मुझे। रोजाना ही ऐसे होता है? रोजाना ही ऐसे होता है, अब आगे भी ऐसे ही होगा। अनफॉर्चुनेट, अनबिलीवेबल। ये मेट्रो जिसको अरबों रुपए लगाकर बनाया गया था, सिर्फ 2 साल में इसका जनाजा निकल रहा है, और जनाजा यकीन माने बुज़दार साहब बड़ी धूम से निकल रहा है। वजह क्या है कि ये मेट्रो आपको पसंद नहीं थी किसी तौर पे। वजह ये थी कि आपके सियासी नारों की ये मुखालिफत थी। अच्छा जी, अब गजू मत्ता के टर्मिनल पे चूंकि हम मौजूद हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये मशीन्स की क्या सूरत हाल है। ये बेसिकली एंट्रेंस के लिए यहाँ पर बाकायदा ऑटोमेटिक गेट्स लगाए गए थे, जिनका काम था कि आप यहाँ टोकन स्कैन करेंगे, उसके बाद इसका दरवाजा खुलेगा, आप अंदर चले जाएंगे। सिर्फ 2 साल में ये नाकारा हो गई है। अगर अब आपने आना है तो आपको मैनुअल तरीके से आगे जाना पड़ेगा। मशीन्स खराब हैं, बंदा वहां खड़ा है, वो टोकन हाथ में ले लेगा, जिससे टोकन का रिकॉर्ड खत्म, कहानी खत्म। फिर आप कह देंगे कि जी मेट्रो खसारे में है। मेट्रो ऑब्वियसली खसारे में होगी, उसको होना भी चाहिए। इस मेट्रो को खसारे में होना चाहिए, आम आदमी के लिए नुकसान का जिम्मेदार होना चाहिए। वजह यह है कि इसके साथ हो ये रहा है, आप ये देख सकते हैं, सिर्फ मेंटेनेंस ना होने की वजह से। ये रेलवे का ये हालात नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह अब रेलवे बेहतर हो रही है। वजह क्या है कि वहां के वजीर शेख रशीद साहब है। मैं दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा कि लाहौर मेट्रो भी शेख रशीद साहब को दे दें, शायद कुछ बेहतर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सिक्योरिटी 2000 से यस सर। क्या जिम्मेदारी है आपकी? मैं अकाउंटिंग करता हूँ सर। किस चीज़ की? पैसेंजर की सर। कितने पैसेंजर गुजरे हैं अभी तक? अभी तक सुबह के तकरीबन 7000 पैसेंजर गुजरे, और रात को रिपोर्ट हमने देनी दूसरी, मतलब कि नाइट शिफ्ट की ज़्यादा रिपोर्ट। अच्छा जी, तो आपके कागज क्या बता रहे हैं, कितने गुजर रहे हैं? मेरे कागज बता रहे हैं अभी तकरीबन 1500 पैसेंजर गुजरे हैं। 1500 कहाँ लिखा हुआ है? 500 की लाइन है, एंट्री कर रहे हैं सर। अच्छा, अभी एंट्री कर रहे हैं। एंट्री कर ये रहे कितने हैं। अरसे से खराब है? ये तकरीबन पता कोई नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता। पता कोई नहीं है। मुझे अच्छा, खुद सिक्योरिटी 2000 सिक्योरिटी कंपनी है जिसका sir. काम इन तनसीबात की हिफाजत करना था। Yes, sir. आपको यहाँ पे टोकन गिनने पे लगाया हुआ है। ये तो मेट्रो सर्विस का काम था, मेट्रो के मुलाजमीन का, तो ये आप क्यों कर रहे हैं? सर हमें ऑर्डर है, हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं। आप तो अच्छा, मैं मजे की बात आपको बताऊं कि सिक्योरिटी 2000 चूंकि एक प्राइवेट फर्म है, इसका मेट्रो बस सर्विस के साथ सिर्फ इतना ही ताल्लुक है कि ये वेंडर है जो कि सिक्योरिटी एहलकार प्रोवाइड करती है ताकि मेट्रो को महफूज रखा जा सके साने हाथ से, हादसात से, और इसमें किसी किस्म की चोरी चकारी ना हो। लेकिन मेट्रो को ऑपरेशनल करने की जिम्मेदारी भी अब सिक्योरिटी 2000 के पास है, जो कि ब्रीच ऑफ लॉ है। आप देख सकते हैं डक्स गायब हो चुकी है। ये मनाजिर तामीर के वक्त जो इस टाइम पे मेट्रो लाहौर में नजर आ रहे हैं, मेरा कैमरा अगर छत की तरफ जाए तो ये मेट्रो पेशावर के हुआ करते थे। ये बीआरटी पेशावर की सिचुएशन थी जो सिर्फ 2 साल में इंतहाई कामयाबी के साथ मेट्रो लाहौर की हो चुकी है। डक्स गायब है जी, और ये कहीं तो गई हैं ऑब्वियसली, किसी ने तो उतारी है, और अगर ये उतारी है किसी काम से तो ये वापस क्यों नहीं लाए? ये एक लिटमस टेस्ट है बुज़दार साहब। वजह ये है कि हम तमाम मेट्रो स्टेशन पर फिल वक्त नहीं जा सकते। अगर आप चाहें तो हम आपके लिए चले भी जाएंगे, लेकिन इसमें बेहतरी का कोई काम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैंने एक और बात बतानी थी कि मैं रोज यहाँ से यूनिवर्सिटी जाता हूँ, ठीक अच्छा है? जी। कमाहा स्टॉप है मेरा, ठीक है? अब यहाँ से जो है कार्ड स्कैन नहीं होता, ठीक है? अब जब आप कमाहा पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी कार्ड स्कैन नहीं होता, ठीक है। मतलब कि जो लोग हैं वहाँ पे फ्री जा रहे हैं। मैंने इनको बताया भी है सर, यहाँ पर भी कार्ड खराब है, वहाँ पर एक भी। सेकंड, यही रुके। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? सर ठीक है? आप भी सर क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। आपने वहां पर कार्ड उनको इस तरह दिखाया, उन्होंने कहा जाए, यानी कि ये कार्ड कहीं स्कैन नहीं हुआ? नहीं। इस कार्ड में से कोई पैसा डिडक्ट वो नहीं मशीन हुआ? ही खराब है। मशीन ही खराब है। बिल्कुल। साल से जायद हो गया बकौल उनके, कहीं खराब है। ऐसे ही है। अब आप फ्री सफर करेंगे और कमाहा जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, जिस जिस टर्मिनल पे जाएंगे वहां पे भी यही सिचुएशन होगी? बिल्कुल ऐसी हो। फ्री वापस आएंगे और ही फिर गवर्नमेंट कहेगी मेट्रो खसारे में। मेट्रो को सारे में जुल्म है कि नहीं?
आपका कार्ड भी स्कैन नहीं हुआ? हाँ जी। फ्री जाएंगे? ये इसी तरह फ्री जा रहे हैं आप भी फ्री जाएंगे? गवर्नमेंट चाहिए ना, अच्छी तो नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैल्यू खराब ही इन लोगों ने की है, बस तबाह कर दी। हाँ जी, ये तो बैलेंस है, चेक कर लो, अच्छी तो बैलेंस पा ले। अच्छा जी, पब्लिक वांट्स टू पे, लोग पैसे देना चाहते हैं, वो अपने कार्ड्स में बैलेंस लेके फिर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जिस जालिम ने ये पैसे डिडक्ट करने हैं वो पैसा लेना नहीं चाहता ताकि मेट्रो खसारे में रहे और हम ये बात कह सकें कि जनाब मेट्रो तो सफेद हाथी है जिसको संभालना गवर्नमेंट के लिए अजाब है। बिल्कुल सही है आप। 30 रुपये ना करता ते कोर्ट कार्ड फ्री जा रहे हैं, यानी जिसके पास कार्ड होगा वो तो फ्री जाएगा। मजे की बात ये है कि मेरे पास भी कार्ड है और सुबह आज मैं भी आया, मैंने भी इसको चेक करने के लिए यही काम किया। पीछे साहिबान जो खड़े हैं वो कहते हैं कि ये कोई नई बात तो नहीं है ना। उस्मान बुज़दार साहब अगली चीज आपको दिखाते हैं। ये लाहौर की मेट्रो है जिसको हम समझते थे कि ये हमारे खून पसीने से बनी है और ये हमारे लिए एक सिंबल ऑफ प्राइड है। नाउ इट इज लाइक दिस। आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। ये डक अभी गिरे, किसी के सर में लगे, कोई इंजरी आ जाए, कोई जख्म हो जाए, तकलीफ हो जाए, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। वजह क्या है कि ठीक है जी गिर गई, कोई बात नहीं। दिस इज द थिंग कि आप इस मेट्रो के साथ क्या जुल्म सितम कर रहे हैं। पानी का इंतजाम जी यहाँ पर क्या है वो भी देखते हैं। मेट्रो स्टेशन पर गटर्स की क्या सूरत हाल है। ये अनफॉर्चुनेटली ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट था। सिर्फ 2 साल में धूम से जनाजा निकल रहा है। पानी ठंडा भी नहीं है, बिल्कुल पानी ना होने के है ही नहीं पानी। मैं समझ रहा था शायद चंद कतरे आएंगे। आप देख सकते हैं पानी की फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है, जबकि दूसरी साइड पर बोतल लगी हुई है वो भी खाली पड़ी हुई है। अब हो क्या रहा है कि इसको रिप्लेस किया इस डिस्पेंसर ने। इस डिस्पेंसर के लिए बोतलें चाहिए होती हैं, बोतलें आने से बजट बढ़ेगा, बजट बढ़ने से हम खसारा शो करेंगे। आगे चल रहे हैं जी, उस साइड पर देखते हैं कि बस में एंट्रेंस के लिए क्या इंतजाम हैं। अच्छा नाजरीन, चूंकि आप आगे सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है तो आप ये फ्रेम्स देख सकते हैं। इन फ्रेम्स के साथ बाकायदा यहाँ हवा को रोकने का इंतजाम किया गया था, जो कि अब ये ज़बूहाली का शिकार है। अब जैसे ही सर्दी आएगी यकबस्ता हवाएं इस प्लेटफॉर्म पर लोगों को डिस्टर्ब करेंगी, मसाइल का शिकार बनाएंगी और फिर उसके बाद एक मसीहा आएगा और वो ये कहेगा, सियासी मसीहा, कि मेरे लोग सर्दी में रहते हैं, आओ इनके लिए कुछ बंदोबस्त करें। फिर उसके बाद यहाँ अखराजात किए जाएंगे इस हवा को रोकने के लिए। मसला क्या है कि आपने पहले इसको तबाह क्यों होने दिया, बर वक्त मेंटेनेंस क्यों नहीं रखी, जिसकी वजह से आज मेट्रो एक खंडर 1901 की ट्रेन का मंजर दे रही है। मैं 1920 भी नहीं कह रहा, 1901 इस वजह से कह रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि हमने इसके साथ क्या सलूक किया है। हमने इसको यतीम मेट्रो बनाया है जिसका माँ बाप मर गया होता है और उसको संभालने पालने वाला कोई नहीं होता, अब वो लोगों के सहारे पर होती है। बहरहाल हम लाहौर की यतीम मेट्रो में मौजूद हैं और उसके हालात आपको दिखा रहे हैं। राइट नाउ जी इस वक्त मेट्रो बस में मौजूद हैं और ये बसेस बहरहाल अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो निस्बतन बेहतर हैं बाकी तमाम चीजें, यानी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत इन बसेस की हालत कुछ बेहतर है। लेकिन बेहतर कैसे रहेगी अगर हुकूमत नालायक होगी, जिम्मेदारान नालायक होंगे। ये पहली चीज है जी जिसको बस में आने के बाद मैंने देखा है। आप देख सकते हैं ये सिलेंडर आखिरी दफा रिफिल 2016 में हुआ था, यानी इस सिलेंडर को, फायर एक्सटिंग्विशर को हर साल रिफिल होना होता है ताकि किसी सानहे हादसे की सूरत में बस में मौजूद पैसेंजर्स को बचाया जा सके, वो फायर फाइटिंग कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये हालात है। ये 2016 में आखिरी दफा भरा गया था, उसके बाद स्टिल ये उसी तरीके से मौजूद है, यानी नग पूरा है, देखने में सिलेंडर पड़ा हुआ है। जरूरत पड़ने पर ये चले ना चले ये आपकी किस्मत है, आपके नसीब है। वो कहते हैं ना, अल्लाह के काम ने अल्लाह ही सांभेगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी ऐसे ही चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, कहाँ से कहाँ तक सफर करते हैं?
मैं जी चुंगी अमर सब्दू तक। चुंगी अमर सद्दू तक हाँ जी। रोजाना करते हैं या वक्फे से करते हैं? मैं 2 दिन बाद करता हूँ। 2 दिन हाँ जी। तो 2 दिन बाद जब आप आते हैं टिकट लेने के लिए आपको कितना इंतजार करना पड़ता है? 2-3 दिन कहने लग जाते हैं। और मेट्रो में आज से 2 साल पहले और अब में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। अब इसमें कुछ भी सहूलत ही नहीं ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सफर रेगुलर है या वक्फे से? हर दूसरे दिन हर दूसरे दिन। कितनी बड़ी अजियत है, कितनी बड़ी ख्वारी है? तकरीबन 50-50 है। 50-50 है। टोकन लेने के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है? ये शाम के वक्त थोड़ा रश होता है, अदरवाइज नॉर्मल है। ठीक है। मशीन्स लगाई गई थी एंट्रेंस के लिए, क्या वो काम करती हैं? वो कई स्टेशन पे नहीं करती और कुछ स्टेशन पे हैं जो जहाँ पे काम करती हैं। ये इस तरह पाकिस्तान मेन रेलवे स्टेशन तो नहीं है ना? इस तरह मेन स्टेशन है ये शादरा, हाँ जी। यहाँ पे रश होने की वजह से खराब है। ठीक है, नहीं करती। यहाँ रश होने की वजह खराब है, लेकिन बहरहाल दिस इज हिज ओपिनियन। वो एक आम आदमी है, आम शहरी है, उनका हक है बात करने का। आगे चलेंगे, दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर भी दिखाता हूँ, क्योंकि एक चलती बस में जिसने एलिवेटेड रूट पर चलना होता है उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि उसमें सिक्योरिटी और हिफाजत के इंतजाम बेहतर अंदाज में पूरे किए जाए। हमने पूरे प्लाजाज बिल्डिंग्स जलते देखी हैं। रिसेंटली हमने हफीज सेंटर जलते देखा है। एक छोटी सी आग से पूरा हफीज सेंटर जल गया। क्या इंतजाम है यहाँ पर? इस वक्त मुझे यहाँ पर एक और फायर एक्सटिंग्विशर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो मौजूद नहीं है। पूरी बस में एक ही फायर एक्सटिंग्विशर है और उसकी सिचुएशन भी आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। हालात खराब हो पाए, लोग गरीब की करन। हालात क्यों खराब हो गए हैं? खराब, किसी को आटा मिला, किसी ना मिला, चीनी के छुपा हो गई है। अच्छा, मुझे एक चीज में वो तो ज़ाहिर एक बहुत तकलीफ की बात है, बुनियादी जिंदगी की जरूरत है। समझना ये चाहूंगा, ये मेट्रो का जनाजा क्यों निकल गया? पता नहीं क्यों निकला। मेरे पुत्र पहली बार बैठी है। पहली दफा बैठे हाँ, हैं? आप भी पहली दफा बैठे हैं? पहली बार ये तो है सबसे पहले कि जो चीज़ बनाई जाती है, मिसाल के तौर पर घर बनाते हैं, घर की देखभाल नहीं करेंगे तो तबाही की तरफ जाएगा। ऐसे ही है। तो ये पहले ये होता था कि जो भी स्टाफ होता था उस पर बकायदा वो चेकिंग होती थी, घर सवारी अंदर आती थी। अभी वो मशीन जो खराब है, दरम बरम है, सारी मशीनें सारी मशीनें खराब है। जैसे भी गाड़ी का निज़ाम है, ये खिड़कियां वगैरह देख ले, उन्होंने काट कूट के ऐसे वो लगा दिया सारा सिस्टम। जिस चीज़ की रखवाली नहीं होगी तो वो तबाही की तरफ जाएगी। बदकिस्मती। इसका अभी हमने कर्जा उतारना है। अभी कर्जा भी तुम्हारे, इसका भी कर्जा भी है। अभी मेट्रो ट्रेन जो चलेगी उसका भी हमारे को डबल से डबल है। उसका जनाजा पहले ही निकाल दिया, तो क्या आपने फौजशुदा मेट्रो का कर्जा उतारेंगे फिर क्या? बस ये हमारे मुल्क की गरीब आवाम पीस रही है। बदला लिया जा रहा है कोई मेट्रो से? ये बदला ही समझो बदल ही लिया जा रहा है। आवाम से बदला जी, ये वोट देने का बदला, वोट देने का इंतकाम लिया जा रहा है। अच्छा जी। अपना गरीब आवाम को कौन ले रहा है इंतकाम? जो मौजूदा गवर्नमेंट। अच्छा, और उसके अलावा ये है कि गरीब आवाम कहाँ से पूरा कर रही है। अच्छा, हर चीज का सिस्टम था, हर सिस्टम तबाह करके रख दिया है। लेकिन वो कहते हैं कि जी हम नया सिस्टम बनाने आए हैं। नया सिस्टम बनाने कोई तरीका तो हो ना, तरीकाकार तो हो। अगर ये देखे ना, लाइन में 1 घंटा 40 मिनट में मैं शेखपुरा से लेके बच्ची को इधर आ गया हूँ और 1 घंटा टिकट अपना टोकन लिया 1 घंटे में। यानी 40 मिनट आपको लगे शेखुपुरा से कांगरोड से शेखुपुरा, 40 मिनट कांगरोड के एंड से छतरा मेट्रो स्टेशन पर, और 1 घंटा यानी 60 मिनट आपको लगे सिर्फ टोकन लेने में कि भाई मैं इसमें सफर करना चाहता हूँ। अब लोग इतनी नाउमीदी परेशानी के साथ क्यों सफर करेंगे मेट्रो में? वो तो परेशान हो ये गए। बड़ा अच्छा सिस्टम था। अगर इसको ऑटोमेटिकली किसी सिस्टम के तहत चलाते 2-3 साल बड़ा अच्छा बेहतरीन चला है, बेहतरीन तरीके से चला है। उसके बाद जब ज्यादा हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में सियासत इंटर हो जाएगी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अनफॉर्चुनेट। अच्छा जी, बहरहाल एक टर्मिनल आ गया। इस टर्मिनल के हालात भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या सिचुएशन है, ताकि हमें अंदाजा हो सके, ताकि कोई बात ये ना कह सके जनाब एक टर्मिनल दिखा दिया बाकी तो सारे ठीक थे। ये टर्मिनल है जी, टिम्बर मार्केट स्टेशन है। आप देख सकते हैं फौरी तौर पर खातून ने आगे मर्द को इतला दी और वो साहब आगे इतला लेकर जा चुके हैं। आप देख सकते हैं ऊपर भी यहाँ भी डक्स गायब है, छतें, सीलिंग तबाही, बर्बादी और ज़बूहाली का शिकार है। ये मेट्रो स्टेशन है लाहौर का, एक और मेट्रो स्टेशन टिम्बर मार्केट मेट्रो स्टेशन। यहाँ क्या सूरत हाल है वो आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी के एहलकार भी मौजूद हैं, सिक्योरिटी 2000 के, लेकिन क्या वो काम कर रहे हैं इसको भी देखते हैं। अच्छा जी, पानी बुनियादी जरूरत एक बार फिर से खाली।
अब ये पानी कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इन बोतलों के खर्चे कैसे पड़ रहे हैं, ये वल्लाहु आलम। एक गटर खुला हुआ है जी, आप देख सकते हैं। ये मेट्रो कतई तौर पर ऐसी मेट्रो नहीं थी। इस फिल्टर के साथ लगा कूलर मौजूद नहीं है। जगह जगह से छतें गायब है, सीलिंग मौजूद नहीं है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, डक्ट्स खुली हुई हैं, लेकिन जिम्मेदार कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है भाई, कैसे तबीयत ठीक है? ये स्टेशन बर्बाद तबाह क्यों हो गए, क्या हुआ? आपके सामने नहीं ये सारी देख लें, मशीनें खराब पड़ी हुई हैं सारी। हुआ क्या, क्या गलती की क्या? नहीं, गलती कोई नहीं है, गलती पेशेंट कोई नहीं है, वैसे आपके सामने है सब कुछ। ये सब ठीक है? नहीं, ठीक तो नहीं है वैसे। बर्बाद है ना? फायर एक्सटिंग्विशर दिखाऊंगा। नाउ ही इज गोइंग टू मेक अ कॉल। बहरहाल कोई बात नहीं। अच्छा जी, बस के टर्मिनल के मैंने आपको दिखाए, बस के अंदर के फायर एक्सटिंग्विशर्स, उनके क्या हालात थे वो तो आप देख चुके, और इनके क्या हालात हैं वो भी आप देख लीजिए कि इनकी रीफिलिंग कब हुई कोई मौजूद नहीं है जी। इसके ऊपर डेट, कोई तारीख मौजूद नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि क्या ये कारआमद भी है या काम के काबिल नहीं है। बहरहाल ये फायर एक्सटिंग्विशर हम यहाँ वापस रख रहे हैं और आगे चलेंगे ताकि इस टर्मिनल की बदकिस्मती आपको दिखा सके एक बार फिर से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ये मशीन भी खराब है, ये भी खराब है। नहीं सर, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। एक चल रही है, 3 खराब है पूरा टर्मिनल में। ये कैसे ठीक है जी? इसमें टोकन स्कैन होगा जी, बिल्कुल। चले। ये कसूर क्या है, मेंटेनेंस क्यों नहीं हो पाती? सर अब मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है क्योंकि अभी मैं न्यू ज्वाइनिंग है मेरी। कितने दिन पहले ज्वाइन किया? अभी 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले? अभी ज्वाइन किया सर बिल्कुल। भाईजान आपको चले, ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने 2 घंटे पहले ज्वाइन किया है। आगे चल रहे हैं, आपको यहाँ के हालात दिखा रहे हैं। यहाँ का स्टेशन मैनेजर कौन है? वो आगे कट पे है, वो ड्यूटी पे लेके कट पे है। कहाँ पे है? वो आगे कट पे है। अच्छा, आगे है, बाहर है? भाई है। ये कसूर क्या हुआ मेट्रो का, क्यों बर्बाद हो गई? ये मालूम है। अच्छा जी, तो बात ही नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। 3 मिनट बाद बस आया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा नाज़रीन, सीसीटीवी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी थी यहाँ पर, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बड़ी तादाद में मॉनिटरिंग का निज़ाम फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है। मेरे हाथ में लगे हुए कैमरे आप देख सकते हैं, दे आर नॉट फंक्शनल नाउ। इनकी सफाई तक नहीं की गई, यानी कि ऐसे किया गया जैसे किसी दुश्मन ने अपनी कोई तंसीबात आपके शहर, आपके मुल्क में बना दी हो। अब हमें उसका जनाजा उन तंसीबात का निकालना है, क्योंकि वो दुश्मन की तंसीबात है। इसका इस कौम से शायद कोई ताल्लुक नहीं, वो रवैया इसके साथ रखा गया। अच्छा नाज़रीन, एक और बस में मौजूद है अब, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि उस जगह पर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए था। दैट इज नॉट हियर राइट नाउ, अब मौजूद नहीं है। क्यों? कि शायद अब उसकी जरूरत नहीं रही है हमें। पिछली साइड पर जाके देखेंगे जी कि वहां क्या सूरत हाल है। बुनियादी चीज ये होती है कि ये बस बहुत ज्यादा हाईली वही सूरत हाल कि ये फायर एक्सटिंग्विशर भी कोई तारीख मौजूद नहीं, क्या ये काबिल इस्तेमाल है भी कि नहीं है, किसी ने इसकी परवाह नहीं की है। ये है मेट्रो, वो मेट्रो जिसको पूरा लाहौर, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान अपना प्राइड समझता था, बट नाउ वो प्राइड मौजूद नहीं है, बल्कि इसको एक ऐसा मंसूबा, मैं दोबारा ये बात कहूंगा, जैसे ये किसी दुश्मन का मंसूबा है और हमारे दरमियान मौजूद है। अब हमें इसको उखाड़ फेंकना है। ये सिचुएशन है, बड़ी तादाद में लोग सफर करते हैं। ये ऑफ आवर्स हैं जिसमें हम इस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, ये ऑफ आवर्स हैं, और अभी तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद मेट्रो में एक बार फिर से रश बढ़ जाएगा। आजादी चौक टर्मिनल आ गया जी, यहाँ निकलेंगे और आजादी चौक टर्मिनल की सिचुएशन आपको दिखाएंगे। आग मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये देखें, एक बार फिर से ये डक्ट खुली हुई है, छत जो है वो गायब है। कहाँ गायब है? हैरान कुन बात है, परेशान कुन बात है। गॉड नोज बेटर। फायर एक्सटिंग्विशर एक बार फिर से खराब और कारआमद नहीं है। तारें लटक रही हैं, ये तमाम कम्युनिकेशन केबल्स हैं जिसमें कैमरास की हैं, बाकी सिग्नल्स की हैं और इसके मुख्तलिफ सेंसर्स हैं, लेकिन ओपन पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। वजह क्या है कि मौजूदा हुकूमत को कंसर्न नहीं है इस मेट्रो के साथ। उस्मान गुलजार साहब दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, इमरान खान साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा माफ कर दें, खुदारा इस प्रोजेक्ट को सियासी इंतकाम का जरिया ना बनाएं। मैं खुशगुमानी रखना चाहता हूं, जिसका जिक्र यहां पर भी करूंगा कि आपके जहन में शायद ऐसी चीज नहीं हो
लेकिन मैं ये खुशगुमानी की बुनियाद पर सिर्फ कह रहा हूं। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज है भी या नहीं भी है तो ये मंजर से ही ऐसा लगता है कि ये इंतकाम का अंदाज है, इंतकाम का तरीका है। 3 साल ये मेट्रो बेहतरीन चली, लेकिन उसके बाद अब ये मेट्रो ज़बूहाली का शिकार है, बदहाली का शिकार है। आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म्स, स्टेशंस बैठ गए हैं और कोई इंतजामात यहाँ नहीं है। ये आप देखिए जी, छतें लटक रही हैं। दिस इज मेट्रो टर्मिनल। ये मेट्रो का आजादी चौक है जहां हम आजादी के हवाले से बात करते हैं। ये देखिए, अगर ये काम पिछले दौरे हुकूमत में हुआ होता तो हम भी कहते कि पैसा खा गए थे इसलिए खराबी हो गई। मेंटेनेंस बुनियादी वजह आप देख सकते हैं, गड़ा पड़ा हुआ है। ये गड़ा पड़ जाना ये परेशान कुन चीज है। क्यों कि इसको फिर मेंटेन किसी ने नहीं किया, इसको किसी ने संभाला नहीं, पाला नहीं, पोसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इसको क्या हुआ सर? ये खराब कैसे खराब हो गया? पहला दिन है, इसके अंदर का सारा सामान कहाँ चला गया? अंदर ही है, वो भाई आते हैं सही करके अंदर रखा हुआ है, अभी कर रहे हैं, अभी इसकी ना सर्विस करते पे सर्विस करते हैं, इसीलिए इसके लीवर भी उतार के ले गए। ये पास ही पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए? इसके लीवर का सुपरवाइजर ले गया, साथ ले गया? नहीं साथ तो खुदा का खौफ करें यार। चले, आपके साथ हम ज्यादा नहीं आपको करते बात, क्योंकि अच्छा ये फायर एक्सटिंग्विशर ये खराब है सर। मैं फर्स्ट डे हमने आगे आपका काम सिक्योरिटी है ना? जी जी। ये खराब है यहाँ पे? ये सही है। कैसे सही है? इसके ऊपर तो कोई तारीख मौजूद नहीं है। नहीं लगे हुए थे, अभी कभी मसला नहीं बना, अगर मसला बनता तो फिर इसको यूज इसकी कितनी मियाद होती है? इसका इस बात का नहीं बताया। ये कौन सी आग बुझाता है? बिजली की, गत्ते की, लकड़ी की, किसकी? ये जो बिजली की सर्किट से आग लग जाए ना उसको बुझाता है। अच्छा, और कोई भी इधर किसी मसले से भी लग जाए, शॉर्टकट हो चला के देखे, कभी जहाँ हमें प्रैक्टिस करवाई गई है, पहले इसकी प्रैक्टिस करवाई थी, उसके बाद कभी अल्लाह ना करे ऐसा मसला नहीं बना। हर साल रिफिल होना होता है और इसकी मियाद खत्म हो जाती है साल। जी जी बताया था। तो इसके ऊपर तो कोई नाम निशान ही नहीं है। नहीं, वो बारिश पड़ती है, बारिश की सारी किरणें इधर आती हैं। तो खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें। आगे चल रहे हैं नाज़रीन, मेट्रो बस का ट्रैक भी अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन में वक्त के साथ साथ जाता जा रहा है कि ये किसी भी वक्त किसी नुकसान का सबब बन सकता है। वजह यह है कि ये बिल्कुल एक क्लोज्ड कॉरिडोर है। मेरे कैमरे के साथ इस टाइम मेरी स्क्रीन पर आप विंडो में देख सकते हैं कि बाकायदा खड्डे मौजूद हैं, गड्ढे मौजूद हैं मेट्रो बस के ट्रैक में। और जब दो बसेस बहुत क्लोज मूव कर रही होती हैं तो इस ट्रैक का ठीक ठाक रहना, सेहतमंद रहना इंतहाई जरूरी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हमने आज के प्रोग्राम में अपने जिम्मेदारान को ये तमाम हकाइक दिखाने की कोशिश की जो शायद कबूतर की तरह बंद उनकी आंखों में उन्हें नजर नहीं आते। ये मेट्रो, इसको सियासी प्रोजेक्ट खुदारा ना बनाया जाए, इससे सियासी इंतकाम ना लिया जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये मेरे, आपके, मेरे बच्चों, आपके बच्चों, मेरे खानदानों, आपके खानदानों के लहू से बना प्रोजेक्ट है। इसमें हमारा पसीना शामिल है, इससे हमने इसके कर्जे भी उतारने हैं। ये इमरान खान साहब ने पूरी कौम को आगाही दी, पूरी कौम को बताया, लेकिन खुद ही वो भूल बैठे। अल्लाह करे कि ये तमाम चीजें बेहतरी की तरफ चल सके और अगले 2 साल बाद हमें इस प्रोजेक्ट का स्क्रैप ना बेचना पड़े कहीं। इसके हवाले से थोड़ी सी तवज्जो दें ताकि प्रोजेक्ट सेहतमंद तरीके से आगे बढ़ सके। होता क्या है कि जिस प्रोजेक्ट में कोताहियां, खामियां, खराबियां छुपाना मकसूद होता है, वहां पर कैमरे की आंख दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी जाती है। मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिसने हमारी मुआवनत की और हम इस प्रोजेक्ट में यहाँ मौजूद हो सके। हमने आपके सामने बहुत सारी चीजें दिखाई ताकि इस्लाह का काम आगे बढ़ सके। अस्सलाम वालेकुम।